उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अब क्या तैयारी है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। लगातार आप लोग तैयारियों में लगे थे, लेकिन अब फैसला आ गया उन तैयारियों को जमीन पर उतारने के लिए। क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं सर बीच में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव हम बार बार कहते आपको रहे हैं कि चाहे स्थायी निकाय का चुनाव हो, सहकारिता के चुनाव हों, असेंबली के हों, पार्लियामेंट के हों या अन्य अन्य चुनाव हों, लोकतंत्र एक सतत प्रक्रिया चुनाव की लोकतंत्र में होती रहती है। पूरी तैयारी हम लोगों की है और निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम इसलिए मिलेंगे कि आज हर वर्ग, धर्म और जाति के लोग सबका साथ, सबका विकास के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की मूल रीत और नीति है उसी के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से चाहे लोक कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे आवास की हो, एलपीजी की हो, लोगों को निःशुल्क राशन वितरण की हो, गरीबों को आवास देने की हो, पेंशन की हो, तमाम सारी योजनाएं, ढेर सारी योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का बिना किसी भेदभाव के काम किया गया है। उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई ध्यान नहीं रखा गया। ध्यान केवल रखा गया गरीब यदि है और पात्रता के अंतर्गत आता है तो उसको बहुत सारी सुविधाएं जो अपेक्षित हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उस जन तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचा गया है और पूरी तरह पारदर्शिता के साथ पहुंचा गया है। अब तो हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए सारी चीज़ों को आम जन तक सीधे हाथ में 100 रुपये अगर चलता है तो 100 रुपया सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उससे जनता बहुत खुश है। विकास की तमाम योजनाएं जिस तरीके से, चाहे वो बड़े लेवल पे विकास की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, एक्सप्रेस वे की बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, या शहरी क्षेत्र में चाहे सीवर लाइन की बात करें, अन्य अन्य जो जन सुविधाएँ उसकी बात करें, हर इन सारे विषयों पर हमारी सरकार, हमारा संगठन पूरी तरह सफल साबित हुआ है और जन जन तक उन योजनाओं का लाभ भी पहुंचाने का काम हो रहा है। मंत्री जी, बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार, चाहे वो मेयर की बात हो, नगर पालिका की, नगर पंचायत की, जोर सिफारिश नहीं चल रही है इस बार। बताया जा रहा है कि जो ऊर्जावान हैं, जो बेदाग छवि के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को ही टिकट दिया जाएगा और अगर काम नहीं भी करते हैं तो टिकट काट भी दिया जाता है। निश्चित रूप से पहली प्रायोरिटी है कि हमारा प्रत्याशी की छवि क्या है, जनता के बीच पहुंच क्या है, जनता का उसके प्रति भाव क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी ऊर्जा से काम करते हैं, पार्टी के लिए कितना समर्पित भाव से हैं और जीतने का पैमाना कितना उन पर फिट बैठता है। इन सारे चीज़ों के दृष्टिगत पार्टी फैसला लेती है। और मैं समझता हूँ कि आज जो वातावरण उत्तर प्रदेश में बना है, और खासकर जो मैं चर्चा कर रहा था कि विकास के लेकर सबसे अच्छा वातावरण विकास से हटके वो तो है ही है। सबसे बड़ा वातावरण कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो बुलडोजर वाला बाबा जी की छवि है, न्याय देने वाली छवि है, अपराध और अपराधी के ऊपर जीरो टॉलरेंस की जो छवि है, अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला देने वाली जो छवि है, वो बहुत सीधा इम्पैक्ट आम आदमी के दिमाग पे है। उसको लगता है कि हमारा जीवन, हमारी संपत्ति पूरी तरह से बड़े से बड़ा दबंग और माफिया कोई हमारी जमीन को छू नहीं सकता। जी, आपने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाली बात करी है, तो इस पे जहां तक मुझे याद आ रहा, अखिलेश यादव ने बहुत ही कड़ा हमला बोला था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे। इसको किस तरीके से देखते हैं? अपना स्वतः जनता जवाब दे रही है। अब देख रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, आम आदमी से बात कर लीजिएगा, वो इस बात पर किसी को सुनने को तैयार नहीं। वो कहता है कि केवल और केवल योगी जी के जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण जो बड़े बड़े माफियाओं पर डंडा चला है, उसी का परिणाम है। बहुत खुश है और दुआएं देता है। वो कहता है साहब हमसे गुंडई से मुक्त हैं, और जो बाकी चीज़ें तो बात की हैं, लेकिन उसको अपने संपत्ति सुरक्षित लगती है, जीवन सुरक्षित लगता है, और जो दबाव था अपराधियों का, जो गुंडई का एक प्रेशर मानसिक रहता था, वो पूरी तरह खत्म हुआ है। आज हमें गरीब से गरीब आदमी बिल्कुल मस्त होकर जीवन। अखिलेश यादव भी अपनी तैयारियों में लगे हैं और उनका कहना यह है कि इस बार सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी की जो है वो साइकिल आने जा रही है। कहना चाहिए, लोकतंत्र क्यों नहीं कहना चाहिए। हर पार्टी का लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हक है। जो भी रजिस्ट्रेशन भारत निर्वाचन आयोग जिस पार्टी का किया है, इसलिए तो किया है कि वो अपना चुनाव प्रत्याशी लड़ाएं, चुनाव लड़ाएं, जीतने का प्रयास करें। अब नाई कितने बार हैं सामने आ जाएंगे। अभी रिजल्ट 13
मई को आपके सामने आने वाला है, मतलब सारे परिणाम सामने आ जाएंगे। मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि जो चुनाव है ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होने चाहिए। और एक बात और कि लगता है आपको इस चुनाव में आपका मुकाबला है किसी से, बसपा या सपा से कोई है टक्कर में? कोई टक्कर बक्कर किसी से नहीं है, जनता एक तरफा निर्णय देगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड संख्या में जीत के आएंगे, प्रदेश में कमल खिलने का काम होगा और ये संदेश जाएगा आगामी 2024 के लिए कि उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी और मोदी जी की रीतियों नीतियों पर ठप्पा लगाने का काम करेगी। मंत्री जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई है, आप भी उसमें शामिल हो रहे हैं। लग रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर एक जो अंतिम रणनीति है वो तैयार करी जाएगी, जीत के मंत्र हैं, आप लोगों को भी प्रभारी बनाया गया है, ऐसी तमाम जिम्मेदारियां दीजिए। निश्चित रूप से बिल्कुल होना ही चाहिए, सुनियोजित बेल प्लान्ड तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सारे चाहे माननीय मंत्री हों, माननीय विधायक हों, अन्य जनप्रतिनिधि हों या हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, संगठन से जुड़े हुए नेता हों, सब लोग मिल करके सामंजस्य बनाते हुए बेहतरीन तरीके से रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए जो जो निर्देश जहाँ जहाँ की जिसको जिम्मेदारियाँ जिस तरह की दी जा रही हैं, उसी के विषय का आज माननीय मुख्यमंत्री ने 5 बजे सारे मंत्रियों की बैठक भी बुलाई है और बैठक में सारी जिसको जो दायित्व तो जिम्मेदारी दी जाएंगी सारे लोग ईमानदारी निर्वहन करेंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।